जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। कुल देवी के विषय में जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हम सदैव इधर उधर भटकते रहते हैं कि आखिर हमारी कुल देवी कौन है, किस प्रकार से उनके नाम से हम पूजन साधना इत्यादि करें। और बहुत समय से इस हमारे साधक परिवार के लोगों का यह कहना था कि कोई एक ऐसी विधि दीजिए जिससे कि जिनको कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं हो वह इस विधि का उपयोग करके उनका आवाहन कर सकें। तो आज की यह सारी की सारी विधि उन सभी लोगों के लिए है जिनको अपने कुल देवी का नाम नहीं पता है और यह नहीं पता है कि वो कौन है, उनका स्थान स्थान क्या है, किस प्रकार से उनकी पूजन इत्यादि की जाएगी। तो यह जो पूजन पद्धति है जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, यह पूरा का पूरा एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी पूजा पद्धति रहेगी जो हर उस व्यक्ति के लिए है जिनको अपने कुल देवी के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है उनके लिए एक अलग विधि मैं दे दूंगा अगर वो कैसे आवाहन करना है, लेकिन यह विधि सिर्फ उनके लिए ही है जिनको कि नहीं पता है कि उनकी कुल देवी कौन है। यह विधि पूरी की पूरी उन सभी के लिए है। तो आप सभी से मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी जानकारी आप सभी को यहाँ से प्राप्त होगी जो आपको यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से कहीं नहीं प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे बहुत सारे तंत्र संबंधी ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उन सभी को मैं वहाँ डालते रहता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाना हमेशा संभव नहीं होता है, तो वहाँ मैं उन सभी विषयों को, उन सभी कंटेंट्स को लिख देता हूँ, आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह साधना जो आप करने जा रहे हैं, यह साधना पूरी तरीके से साबर मंत्र की साधना है, साबरी साधना है। और एक तरीके से यह जो मंत्र है यह तीव्र मंत्र है। तो इस मंत्र की साधना करने से पहले साबर साधना की जो आरंभिक साधनाएं होती है उनको आप अवश्य कर लें। अब आरंभिक साधना कौन कौन सी है? अगर आप बिल्कुल नए हैं, साबर मंत्र के क्षेत्र में भी आप बिल्कुल नए हैं, तो इसी चैनल पे मैंने आरंभ के बहुत सारी साधनाओं के वीडियो डाले हुए हैं, उन सभी को आपको करना चाहिए। जैसे सबसे पहले नवनाथ साबरी, नवनाथों को कैसे आवाहन किया जाता है, कैसे चैतन्य किया जाता है, उसकी पूरी विधि है। वह विधि लगभग 1 महीने तक चलती है। तो अगर आपके पास उतना लंबा समय नहीं है तो कम से कम 1 दिन की भी साधना वो जरूर करें। वह विधि आपको करनी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप नवनाथों की सेवा नहीं करेंगे, नवनाथों का 1 दिन तक जोत नहीं जलाएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, तो एक्चुअली में इस मंत्र का कोई भी साबर मंत्र का जो पूरा प्रभाव मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिलेगा। प्रभाव तो होगा लेकिन समय लगेगा, देर लगेगा, बहुत सारी त्रुटियां आएंगी। तो वह आरंभिक साधना है जो कि गुरु पद्धति की साधना है, गुरु की सेवा है। गुरु गोरखनाथ और बाकी के और जो नवनाथ हैं उन सभी की सेवा है, तो उनको आप सभी को जरूर कर लेना है। वह साधना आप सभी को जरूर कर लेनी है। सबसे पहले कुल देवी आवाहनी का जो मंत्र साधना है, जो साधना आरंभ करना है, वह किसी भी महीने में आपको जब मलमास पुरुषोत्तम मास होता है उसमें नहीं करना है। उस महीने, उन सभी महीनों को छोड़ करके जिन महीनों में साधनाएं की जाती हैं या नई साधना आरंभ की जाती है, उन सभी महीनों में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि से इस साधना को आरंभ करना है। और विशेष करके यह साधना अगर आप सावन के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को, नाग पंचमी के 2 दिन बाद सप्तमी जो पड़ेगी उस दिन अगर आप करते हैं तो वह दिन इस विधि विधान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी भी वर्ष आप कभी भी सुन रहे हो तो अगर सावन के महीने में आप इस साधना को करते हैं तो सबसे अधिक फलदायी होता है। सावन में शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को, जिसको कुल देवी सप्तमी कहा ही जाता है। खास करके गाँव में लोग इस समय, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगह के लोग जो है कहीं भी हों तो सावन के महीने में अपने गांव जाते हैं। और विशेष करके शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सभी के घर में कुल देवी की पूजा होती है। राजस्थान तरफ भी होता है और भी बहुत सारे जगहों में होता है। तो वह कुल देवी सप्तमी है, उस दिन अगर आप इस साधना को आरंभ करते हैं उस दिन से, तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस साधना को जब सप्तमी से आरंभ करेंगे, उससे पहले जो 6 दिन आपके पास बचेगा शुक्ल पक्ष का, बाकी का जो 6 दिन बचेगा, उन सभी दिनों में एक दिन ही सही, लेकिन साबर मंत्र की जो आरंभिक साधना है उन सभी को आप कर लीजिए ताकि इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो। देखिए, वीडियो मेरा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं एक विधि विधान पे चर्चा करता हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उसको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए और उसको किसी भी तरह के कोई शक संशय ना रहे और वो निश्चिंत होकर के साधना कर सके। तो थोड़ा वीडियो लंबा होता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप पूरा वीडियो अच्छे तरीके से सुनिए।
तो सबसे पहले कौन कौन सी साधना करनी है? सबसे पहले नवनाथ का ज्योत पे आवाहन कैसे किया जाता है, उसमें मैंने 30 दिन का विधि बताया है, 30-31 दिन का है, पूर्णिमा से पूर्णिमा का विधि है या उससे कम का भी है, लेकिन आप उसी साधना को 1 दिन के लिए कीजिए। सबसे पहले वह साधना 1 दिन के लिए कीजिए। कम से कम उसमें जो भी मंत्र मैंने बताए हैं कि इतना जप करना है, यथाशक्ति आप 11 बार जप कीजिए, 21 बार कीजिए, लेकिन कीजिए 1 दिन का कीजिए। उसके बाद है गुरु गोरखनाथ की सुमेरु साधना। उनका गुरु गोरख सुमेरु जिसको कहा जाता है, जिससे कि आप कोई भी अन्य सावर मंत्र जब जप करेंगे उससे पहले उस साधना को करना चाहिए, तो उसका भी 1 दिन कर लीजिए। फिर आसन बंधन का मंत्र है, शरीर बंधन का मंत्र है और दिशा बंधन का मंत्र है, उसका भी वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। इसी चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उन सभी का भी, चाहे उसमें मैंने कोई भी विधि विधान बताए हैं, कितना भी दिन का मैं उसमें बताया हूँ, उसी विधान को आप सिर्फ 1 ही दिन कीजिए। अगर हवन करने बोले अंतिम दिन तो पहला ही दिन कीजिए, भले उसमें हम 10 माला बोले हैं, आपको 1 ही माला जप करना है, लेकिन कीजिए। चूँकि आरंभिक आप किए रहेंगे तो ही आप ये प्रमुख साधना जब करेंगे तो आपको लाभ होगा। कैसे होगा उसे भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है, और वास्तविकता यह होगी किसी किसी की कि कुल देवी के रूप में किसी भी प्रकार की कोई तामसिक शक्ति पूजित हो रही है। यह भी हो सकता है जिसके विषय में आपको जानकारी नहीं है। और जब कभी भी कोई नया वंश, जैसे कि आपके पिताजी, आपके दादाजी 3 भाई हैं और तीसरे भाई जो हैं उनका वंश जो आगे बढ़ा, उनको नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, और किसी समय में 1-2 वंश के बाद किसी समय में इस विधि के द्वारा या कोई भी आवाहनी विधि के द्वारा आप जब उनका आवाहन करते हैं और जब वो आएंगी और अगर वो तामसिक पद्धति से उनका पूजन हो रहा है और आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो जब उनका आवाहन होगा तो आवाहन होने के साथ देखिए शक्ति है और ये तंत्र मार्ग है, यह मार्ग अलग हो जाता है। तो आने के साथ ही उनको बलि चाहिए होता है, बलि देना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपकी कुल का जो परंपरा है उससे आप भाग नहीं सकते हैं और उस विधि से आप उनका आवाहन कर रहे हैं। और आपको जानकारी जब नहीं होगी और आप उनका आवाहन कर लीजिएगा और आपको यह भी नहीं पता होगा कि अगर तामसिक विधि से पूजन होता है तो भी उनको जब नए से हम पूज रहे हैं तो कैसे सात्विक में पूजन करें, नहीं करें, स्वयं से आप कर रहे हैं, किसी जानकार का सहायता नहीं ले रहे हैं, कोई आपको बता नहीं पाया है क्या है, कौन है कुल देवी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस साधना को करने के बाद से आपके घर में परेशानी बढ़ेगी, किसी न किसी की मृत्यु तक हो सकती है। तो यह कोई जो साइड इफेक्ट है, जो है तिर्यक प्रभाव है, ना पड़े, इसके लिए ही आपको साबर मंत्र की जो आरंभिक साधनाएं हैं, नवनाथों की साधना, गुरु गोरखनाथ जी का सुमेरु साबर साधना, दिशा बंधन, आसन बंधन, शरीर बंधन, इन सभी का जो है आप पहले 1-1 दिन की साधना कर लें ताकि आपका घर परिवार सुरक्षित हो जाए। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो नवनाथ की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से जब कुल देवी आवाहन उनका होगा आएंगी, और अगर वो तामसिक पद्धति से भी होंगी तो वह किसी न किसी माध्यम से आपको सूचित करेंगे, क्योंकि आपके शुरू में क्या है, नवनाथ और बाकी सभी गुरुओं की शक्तियाँ हैं जो कि आपका रक्षण करेंगी, और आपको यह सूचित किया जाएगा स्वप्न के माध्यम से कि आप जो है इस विधि से पूजन कर, मेरा इस विधि से पूजन होता है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो फिर आप जो है चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी जानकार के माध्यम से आप यह जानकारी ले सकते हैं कि भाई हम तामसिक शक्ति है तो हम उनका जो है सात्विक रूप में कैसे पूजन करें। तो यह पहले आरंभ के विषयों को मैंने क्लियर कर दिया है कि क्यों, कैसे और क्या क्या आपको पहले इस साधना को शुरू करने से पहले करना है। अब आते हैं प्रमुख विषय पे कि कुल देवी की साधना को करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी और कैसे कैसे हम करेंगे। सबसे पहली जो सबसे प्रमुख चीज़ रहेगी कुल देवी की साधना में, उसके लिए आपको एक चांदी का त्रिशूल की जरूरत पड़ेगा। चांदी का त्रिशूल, आप एक कम से कम ऐसा त्रिशूल होना चाहिए जो कि अब टूटे ना है, थोड़ा सा मजबूत त्रिशूल ही बनाना है, क्योंकि वह हमेशा के लिए स्थापित करना है। और उसकी लंबाई जो होनी चाहिए वो घर का जो मुखिया है, घर के जो भी मुखिया हैं उनकी हथेली के बराबर, जहाँ हम लोग कलावा बांधते हैं, मौली धागा बांधते हैं, वहाँ से लेकर के जो बीच का उंगली सबसे लंबा वाला उंगली होता है, उस लंबाई के बराबर का त्रिशूल होना चाहिए। त्रिशूल का जो बीच का नोक होता है सबसे लंबा होता है, तो बीच वाला नोक जो होगा उसका वो आप अपने बीच वाले उंगली के ऊपर रखेंगे और उसका नीचे का हिस्सा त्रिशूल में जो स्टैंड लगे रहेगा खड़ा करना चाहिए। त्रिशूल जो है खड़ा होने लायक रहना चाहिए, तो वह आपके मणिबंध तक आएगा, घर के मुखिया के मणिबंध, यानी जहाँ वो कलावा बांधते हैं। तो इस लंबाई का त्रिशूल होना चाहिए। चौड़ाई आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो खड़ा होने लायक होना चाहिए। चपटा त्रिशूल रहेगा तो और भी अच्छा है, चाहे आपकी इच्छा जैसी, लेकिन लंबाई यही रखेंगे। ऐसा त्रिशूल आप लेंगे चांदी का, वह त्रिशूल सबसे इम्पॉर्टेंट है। त्रिशूल के बाद आपको जो लगेगा वह रक्त गुंजा और काला गुंजा दोनों, श्वेत गुंजा भी अगर मिल जाए तो ठीक है। 3 रंग की गुंजा चाहिए, लाल, काला और सफ़ेद। तीनों आपको कम से कम 20-20 ग्राम ले लेना है। 20-20 ग्राम तीनों होना चाहिए।
ये तीनों चीज़ चाहिए। उसके बाद आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है, ओरिजिनल देख करके सही 5 मुखी रुद्राक्ष। 15 से 20 रुपये या 25 रुपये मैक्सिमम लगेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। यह हो गया। इसके सिवाय आपको लगेगा एक जायफल और एक सुपारी, दोनों बड़ा साइज में होना चाहिए। दखनी जायफल आपको नहीं लेना है, नॉर्मल जायफल जो होता है वो लेना है, या फिर अगर दखनी मिल जाता है तो वो ले लीजिए। पूजन दुकान में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके सिवाय आपको 3 रंग के हकीक पत्थर लेने हैं। 3 रंग में कौन कौन सा होगा? लाल होगा, पीला होगा और सफ़ेद होगा। यह 3 रंग के हकीक पत्थर आप ले लीजिएगा। और आपको इसमें कम से कम आधा मीटर लाल कपड़ा लगेगा। इसके सिवाय आपको और जो रोज़ इस साधना को करने में रोज़ जो चीज़ चाहिए, उसमें आपको कम से कम 11 तुलसी के पत्र आपको रोज़ लगेंगे। यह साधना आपको घर पे नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। यह साधना आपको हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में करनी होती है, या फिर किसी देवी के मंदिर में आरंभ में। यह साधना आप सावन की सप्तमी या किसी भी महीने की, जिस महीने में हम साधना शुरू कर सकते हैं उस महीने के सप्तमी तिथि से कर सकते हैं। नवरात्र इत्यादि में भी कर सकते हैं। अगर नवरात्र में भी करिएगा तो बहुत ही अच्छा है। वस्त्र आप पीला या लाल लेंगे। इस साधना में सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद धोती इत्यादि नहीं पहनना है, लाल या पीला ही लेना है। आसन लाल, पीला या फिर कुश का रहेगा। दिशा दक्षिण दिशा को छोड़ करके कोई भी दिशा हो सकता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये तीनों दिशा हो सकता है। मंदिर में आपको शिव जी के मंदिर में बैठना है, या फिर दुर्गा जी या फिर हनुमान जी के मंदिर में आपको बैठना है। इसके साथ आपको रोज़ जो है एक बड़ा दिया लेके जाना है, जिसमें आप शुद्ध घी के रूप में उसमें वनस्पति रहेगा, जिसको भर करके आप चलाएंगे। घी का ही दिया जलेगा। जो उसमें बाती लगाएंगे उसमें 7 कलावा धागा, ध्यान रहे, एक मुंह वाला दिया रहेगा, 7 कलावा धागा को मिला करके बाती बनाएंगे। यानी कि कलावा थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि देर तक जले, मोटा बनाना है, बाती लंबा बनाना है रोज़, और उसमें गाय का घी भरेंगे। यह आपको रोज़ जलाना है, या मिट्टी का ही दीपक होना चाहिए। इसके सिवाय आपको लाल फूल, चाहे वो जावा पुष्प हो, कनेर पुष्प हो, या फिर आप गेंदा का फूल लेते हैं तो जो गाढ़ा पीला में और नारंगी रंग का जो ऑरेंज कलर का आता है वो वाला फूल, या फिर पीला फूल भी ले सकते हैं। जो आपको सुलभ हो, उपलब्ध हो, वह आप ले लीजिएगा। तुलसी पत्र तभी लगेगा जब आप हनुमान जी के मंदिर में साधना कर रहे हो। यह सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। 6 दिन का जो साधना मैंने शुरू में बोला है कि गुरु गोरखनाथ नवनाथ की जो साधना करनी है वो पहले आप कर लीजिए। उसके बाद गुरु गोरखनाथ का सुमेरु साधना, आसन बंधन, दिशा बंधन, शरीर बंधन, 5 दिन में यह सब पूरा हो जाएगा। 6ठा दिन आप जो है रेस्ट कर सकते हैं, 1 दिन की साधना कर सकते हैं। अगर कोई तिथि 6 नहीं होगी तो 6 दिन बचेगा, अगर तिथि 6 होगी तो मान लीजिए 5 दिन में आपको यह आरंभिक साधनाएँ हो जाएगी। अब आपको घर से क्या क्या लेके जाना है, इन सभी चीज़ों के साथ साथ में आप चाहे किसी भी मंदिर में जा रहे हो, थोड़ा सा अक्षत लेकर के जाना है। घर के मुखिया के हाथ से अक्षत लेके जाना। अगर आप मुखिया हैं तो ठीक है, नहीं तो एक अक्षत, एक मुट्ठी अक्षत जो है लेकर के पहले से चुन के रखिएगा, जिसमें चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। अक्षत लेकर के और बाकी सारे सामान लेकर के आप मंदिर जाएंगे। सबसे पहले जैसे कि आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं तो शिव जी को स्नान इत्यादि करा करके, उनका अभिषेक इत्यादि करके, चाहे पंचामृत से करें, दूध से करें, या जो आपके पास उपलब्ध हो, बिलपत्र पुष्प इत्यादि से सजा दें, वहाँ दीपक को प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात अक्षत हाथ में ले करके आपको यह बोलना है कि मैं जो है अपने कुल देवी, जिसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, उनका आवाहन करने के हेतु यह मंत्र अनुष्ठान आपके समक्ष करने का संकल्प ले रहा हूँ। उस अक्षत को हाथ में लेके, अक्षत में थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ होना चाहिए, बोल करके शिव जी के ऊपर ही चढ़ाना है, यानी शिवलिंग के ऊपर ही पूरा का पूरा अक्षत को रख देना है। ठीक है। उसके पश्चात जो है आपको अब साधना आरंभ करनी है। सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक जो है यह साधना चलेगी। 7 या 8 दिन आपको लगेगा। मंत्र जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे तरीके से लिख करके रख लीजिए। इस मंत्र को आप सादा पेपर पे लिख सकते हैं या भोजपत्र पे लाल कलम से लिख सकते हैं। लाल कलम से भी लिख सकते हैं, या बेल का जो बेल वृक्ष होता है उसका कलम और अष्टगंध की स्याही से भी आप इस मंत्र को लिख के अगर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। यानी कि इस मंत्र को लिख के शिव जी के पास पहला दिन रख देना है, और एक दूसरा पेपर में लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पर आप बैठ करके, और उसके पश्चात मंत्र जप करने से पहले सबसे पहले शिव जी को बोलेंगे कि मैं इस मंत्र का जप करने जा रहा हूँ, कृपा करके आप आदेश प्रदान करें। दीप प्रज्वलित हो गया रहेगा। भोग आप मीठा का कुछ भी लगा सकते हैं,
मीठा कुछ भी भोग आप वहाँ थोड़ा सा शिव जी के पास अवश्य लगा दीजिए, या जिस मंदिर में गए हैं। हनुमान जी के पास जा रहे हैं तो 11 जो तुलसी का पत्र ले जाएंगे वह हनुमान जी को चढ़ा देंगे और उनको लड्डू का भोग लगा देंगे। लड्डू में तुलसी पत्र मिला करके भोग लगाना है। तो हम जैसे मान के चल रहे हैं कि शिव जी के मंदिर में आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर सर्वप्रथम जो आप जो त्रिशूल है, त्रिशूल को शिव जी के पास ही स्थापित करेंगे। शिव जी के अर्घी के पास में त्रिशूल को खड़ा कर देंगे। त्रिशूल को भी पंचामृत इत्यादि से स्नान करा देना है, उनको अच्छे से रोली से चंदन टीका इत्यादि लगा के सजा देना है और शिव जी के पास उनको स्थापित कर देना है। अब जो है 11 फूल आप लेकर के बैठेंगे पास में, 11 लाल फूल जो है वो लेकर के बैठेंगे। और जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई अभी दे रहा है, इस मंत्र का आपको एक माला ही जप करना है। एक माला यानी 108 बार। अब 108 बार जप करने के लिए आप माला का प्रयोग कर सकते हैं, रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। माला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 11 फूल आप कनेर का लेके बैठेंगे, लाल फूल, चाहे कनेर हो या कोई भी लाल फूल हो, जब आप लेके बैठेंगे तो एक फूल पे आप 10 बार मंत्र पढ़ेंगे। 11 फूल है तो एक फूल पे 10 बार आप मंत्र पढ़ेंगे और उस फूल को जो त्रिशूल रखा हुआ है शिव जी और त्रिशूल के बीच में जो है ऐसा रखना है कि वो फूल जो है शिवलिंग से स्पर्श होते हुए या शिव जी का जो अर्घी है उससे स्पर्श होते हुए या शिव जी का जो पूरा वह विग्रह रखे रहता है, शिवलिंग रखे रहता है, उससे स्पर्श होते हुए त्रिशूल से भी स्पर्श होए, इस तरीके से उस फूल को रखना है। यानी कि त्रिशूल और शिव जी को स्पर्श करने का माध्यम जो है वो फूल बने, जिस फूल को आप पढ़ करके मंत्र पढ़ के रख रहे हैं। तो एक फूल पे 10 बार मंत्र पढ़ेंगे, वहाँ रखेंगे। दूसरा फूल को फिर 10 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे, फिर उसी तरीके से रखते जाएंगे। अंतिम फूल जो होगा, 11वां फूल जो होगा, उसमें 8 बार मंत्र को पढ़ेंगे, रख देंगे। इस तरीके से 108 का जाप भी पूरा हो जाएगा, आप गिनती भी गिन पाइएगा और यह विधान भी पूरा हो गया। सिर्फ 108 बार ही इस मंत्र का जप करना है। उसके पश्चात 5 कपूर के ऊपर 5 लौंग जलाएंगे, शिव जी से प्रार्थना करेंगे, जिस मंदिर में है वहाँ के देवता से प्रार्थना करेंगे कि भगवती मेरी जो कुल देवी हैं उनका मैं आवाहन कर रहा हूँ, कृपा करके वह हमारे घर में आए, इस हेतु मैं जो यह विधान कर रहा हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए, उसे आप सफल कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, यह बोल करके और वहाँ से फिर प्रणाम इत्यादि करके कपूर जलाने के बाद से वह जो त्रिशूल है उसको उठा के लाल कपड़े में लपेट करके और घर लेके चले आना है, घर में पूजन स्थान में रख देना है। पहला दिन हुआ। अगला दिन जाएंगे, फिर त्रिशूल को वैसे स्थापित करेंगे, फिर उसी तरीके से पूजन करेंगे, जप करेंगे, लौंग कपूर इत्यादि जलाएंगे, फिर जो है इसी तरीके से प्रार्थना इत्यादि करके फिर त्रिशूल को ला करके फिर रख देंगे। पूर्णिमा के दिन तक इसी तरीके से करना है। इस बीच में अगर आपको स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपनी कुल देवी के विषय में जानकारी हो जाती है तो भी यह साधना आपको छोड़नी नहीं है, बीच में पूर्णिमा तक करना है। पूर्णिमा के दिन आपको सारा विधान एज इट इज करना है। त्रिशूल को ला करके घर में स्थापित कर देना है, वह त्रिशूल ही कुल देवी के रूप में पूजित होंगी। इसके पश्चात जब आपका पूर्णिमा पूर्ण हो जाता है, किसी भी महीने का आप साधना कर लिए पूरा 8 दिन 9 दिन का, उसके पश्चात अगले दिन से इस मंत्र को पुनः सिर्फ 11 बार पढ़ के और एक लाल फूल पे 11 बार पढ़ के त्रिशूल के पास चढ़ाते रहना है। आप जब इस विधान को करेंगे तो इसमें हो सकता है कि आपको पहला दिन ही सफलता मिल जाए और हो सकता है कि 2-3 महीना भी लग जाए। तो यह आपकी कुल देवी और कितने समय तक आप पूजित नहीं किए हैं और आपके अब घर में कुछ बंधन है, कुछ तंत्र प्रयोग है, विचार प्रयोग है, आप कुछ पाप कर्म है, प्रारब्ध है, इस सभी के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आपको यह लगातार करते रहना है तो आपको किसी न किसी विधान से, किसी न किसी माध्यम से भगवती आपकी जो कुल देवी हुई उनके विषय में सही जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और उनका आह्वान हो जाएगा, वह आ जाएंगी। सबसे प्रमुख माध्यम स्वप्न ही बनता है। इस साधना के विषय में किसी से भी बहुत खुल करके चर्चा नहीं करना है, ना ही कुछ बताना है। जब तक साधना आप करेंगे यानी सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक, उस समय पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, आचार विचार सात्विक रखना है, स्त्री संसर्ग नहीं करना है, स्त्री स्पर्श से बचना है, पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। आप प्राणी मात्र की सेवा कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, उनकी सेवा करें, किन्नर की सेवा करें, भिखारी की सेवा करें, पशु पक्षी की सेवा करें। जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इस विधान को करिएगा यह विधान सफल होगा और आपकी कुल देवी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। वह त्रिशूल के समक्ष प्रतिदिन आपको घी का दीपक जलाते रहना है। यह सबसे सटीक माध्यम है। इस माध्यम से और इस विधान से अगर आप इस पूरे प्रयोग को, पूरी साधना अनुष्ठान को करते हैं तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, अभी तक यह विधान कहीं भी कभी भी असफल नहीं हुआ है, तो आपके साथ भी सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो जो व्यक्ति जिनको भी अपनी कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं है, इस माध्यम से, इस साधना के माध्यम से
अपनी कुल देवी का आवाहन कर सकते हैं। उनका आप फिर नित्य पूजन सेवन करें। जब आपको जानकारी हो जाए इन माध्यमों से, और हो ही जाती है, अभी तक के प्रयोग कहीं भी असफल नहीं हुआ है, उनका स्वरूप दिख जाता है। जैसे अभी तक मैंने जिन लोगों को भी ये साधना करवाई है, प्रमुख रूप से भगवती काली का स्वरूप सामने आया है। मतलब वही स्वप्न में दिखी हैं और किसी न किसी माध्यम से पता चला है प्रमुख रूप से। तो उनको जो है उनका ही स्वरूप को स्थापित करना पड़ता है। वह विधान फिर से मैं बताऊंगा कि जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ उनका स्वरूप कैसे है, तो इस त्रिशूल को कैसे फिर स्थापित करते हैं, आगे का विधान कैसे क्या होगा, वो भी मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ छूट जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, तो कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए। उसमें और भी लिंक होते हैं इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए। ग्रुप में बहुत सारे विधान जो होते हैं समय समय पर मैं बताते रहता हूँ क्या करना है नहीं करना है, तो आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ हूँ। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।